Welcome back, student, in our University Tutorial YouTube channel. Now we are discuss here 200 plus fill in the blanks question about tenses. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें हम 15 क्वेश्चन इसके करेंगे। जैसे जब भी ऐसी हमारी सिचुएशन रहती है, जैसे सी गो टू स्कूल एवरीडे, जब एवरीडे की बात हो रही है तो इसमें क्या है, आप ये हैबिचुअल एक्शन है ना। तो हैबिचुअल एक्शन में आपका क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा। तो आप इसमें क्या करोगे, गो को आप गोज बना दोगे ना। अब जैसे यहाँ पर आप बात है कि दे प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड है ना। अब वीकेंड जो वर्ड है आपको क्या दे रहा है, रेगुलर एक्टिविटी की बात है। आप हर वीकेंड को फुटबॉल खेलते हो। तो इस बारे में ये क्या कहना चाह रहा है, दे क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता, वो एज इट इज फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म एज इट इज रह जाती है। तो इसमें आप रेगुलर एक्टिविटी में सिंपल प्रेजेंट रखोगे। तो इस प्रकार के जो शब्द है, एवरीडे, ऑलवेज, यूजुअली, तो इसमें आप इसमें आपकी ये सिंपल है, आपका प्रेजेंट टेंस काम करता है। और यहाँ यदि आपका सिंगुलर है तो एस ए एस आ जाएगा, यदि आपका प्लूरल है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म वहीं की वहीं रह जाएगी। जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पे जाओगे तो बॉयल से आ जाएगा ना, ये बॉयल का बॉयल्स हो जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है अपना। अब हम ये बात करेंगे, माई फादर वर्क इन ए बैंक। अब ये कुल मिलाकर क्या है, ये सिचुएशन कैसी है, ये परमानेंट सिचुएशन है ना। तो अब जब परमानेंट सिचुएशन होती है, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपने ध्यान में रखोगे, और क्या है, ये वर्क का क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा ना। एस या ई एस है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होता है तो क्या रहता है, आपका आपका सिंपल रहता है, सिंगुलर रहता है तो एस या ई एस लगेगा। और प्लूरल है तो आपका सिंपल वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी है ना। तो सिंगुलर है तो आप यहाँ पर एस या ई एस लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर माई फादर, यहाँ ये सिंगुलर है तो कुल मिलाकर वर्क्स हो जाएगा। द सन राइज इन द ईस्ट है ना, तो यहाँ ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो अगेन सिंपल प्रेजेंट है तो राइज का क्या हो जाएगा, राइजेज हो जाएगा ना। वी वॉच मूवी एवरी फ्राइडे, ये रेगुलर हैबिट है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखोगे एस या एस लगाओगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल में आप क्या करोगे, सिंपल फर्स्ट फॉर्म रखोगे, इसके साथ एस या एस नहीं लगाओगे, ठीक है। अब आगे आप बढ़ जाओगे तो क्या है इसमें, ही टीच इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी। अब ये परमानेंट जॉब है तो सिंपल प्रेजेंट आपका टेंस रहेगा। और ही आपका सिंगुलर है तो ये एस या ई एस है ना, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीच का क्या बना दोगे, टीचीज है ना। अब एट्थ क्वेश्चन में क्या है, आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम है ना। तो ये आपकी क्या है, स्टेट वर्ब है, सिंपल वर्ब होगी तो ये लाइक एज इट इज रहेगा है ना। अब हम आगे बात करेंगे, दे नॉट ईटिंग मीट ऑन फ्राइडे है ना। तो ये इसका क्या है, नेगेटिव हैबिचुअल एक्शन होता है। तो आपको नेगेटिव हैबिचुअल एक्शन में क्या बन जाएगा, ये दे डू नॉट ईट मीट ऑन फ्राइडे। तो ये डू से स्टार्ट होके नॉट ईट पे खत्म होगी और मीट ऑन फ्राइडे एज इट इज रहेगा। अब आप आगे कहोगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिल इन द ब्लैंक्स, स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच है ना। तो आप जब क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो डू से पहले क्या आता है, डज तो आता नहीं है, तो डू से पहले ऑलवेज, यू से पहले ऑलवेज डू आएगा, डू यू। और जो डू के साथ क्या आती है, वर्ब की पहली फॉर्म, तो स्पीक का स्पीक ही रह जाएगा। तो डू यू स्पीक फ्रेंच, जब आप क्वेश्चन करते हो तो डू या डज से चीजें स्टार्ट होती है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, डू लगेगा या डज लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो क्वेश्चन फॉर्म में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में आगे ऐसे बढ़ जाओगे। फिर सी हैव टू ब्रदर्स है ना। तो यहाँ पर आई वी यू के साथ आई वी यू, और दे के साथ तो क्या आता है, यहाँ आता है हैव। और अदर्स के साथ क्या आता है, हैज आता है। तो ये सी है तो सी के साथ क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा ना। तो अब आप करोगे कि द ट्रेन लीव एट 6 PM डेली। तो ये क्या है, फिक्स टाइम टेबल है। तो आप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाओगे। और
यहाँ पर लीव के साथ एस ई आई एस लगा के इस चीज को आगे बढ़ा देंगे तो लीव्स हो जाएगा, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM डेली। ठीक है, अब आप बात करोगे क्योंकि जो रेगुलरिटी की बात होती है, डेली बात होती है, या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो आप उसमें एस ई आई एस लगाते हो। दे लिव इन लंदन, तो परमानेंट रेजिडेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट है, तो ये दे के साथ लीव है तो लीव्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भी आपका सिंगुलर तो है नहीं, ये आपका प्लूरल है दे। और लीव के साथ एस लगा दिया तो ये भी प्लूरल सेंस में ही चला जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दे के साथ आपकी जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ वर्ब की फॉर्म पहली ही आती है, और उसके साथ आपका कोई भी ऐसी एस नहीं आता। आई आई के साथ नोट बिलीव है, तो आई नॉट बिलीव इन गोस्ट्स, है ना, तो आप क्या कहोगे इसमें, स्टेट वर्ब है नेगेटिव सेंस की, तो आई डू नॉट बिलीव इन गोस्ट। तो आप इसको पुट करके रख के पढ़ के समझ के भी देखोगे तो आपको फील भी वो आ रही है कि हाँ डू नॉट फिट हो रहा है, तो आप यहाँ डज नॉट बिलीव, तो आई के साथ डज तो आता नहीं है, आई के साथ डू नॉट, नेगेटिव सेंस में डू नॉट, और डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है जब आपकी नेगेटिव सेंस आती है, तो नेगेटिव जब नोट बीच में हो तो डू के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ऑलवेज। अब आप आगे बात करोगे, व्हाट टाइम डज द शॉप ओपन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यहाँ पर डू की बजाय डज आएगा। ठीक है, अब आप बात करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या रहता है, आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस रहती है ना। तो राइट नाउ आई रीड ए बुक, है ना, अभी फिलहाल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, आई एम रीडिंग हो जाएगा सीधा ही, है ना, एक्शन हैपनिंग नाउ, है ना, अभी ये हैपनिंग में है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हुए फार्मूला इसका यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर। ये वी फोर का मतलब क्या है, वी फोर का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी, है ना, तो ये वी फोर का मतलब ये रहेगा। तो इसमें क्या आएगा, आई एम रीडिंग ए बुक, है ना। तो जैसे अब ये बात है, लुक द चिल्ड्रन, आप किसी को क्या है, कोई डायरेक्शन दिखा रहे हो ना, तो यहाँ पर ऑन गोइंग प्रोसेस है ये, यहाँ पर है ना, एक्शन इन प्रोग्रेस एट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, उसके बोलने के टाइम पे भी वो प्रोसेस यदि प्रोग्रेस में है या चल रही है, तो आप उसमें क्या बोलोगे, दे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तो द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो ये आपका सिंगुलर है ना। चाइल्ड, चाइल्ड आपका प्लूरल होता है, और चिल्ड्रन आपका प्लूरल होता है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है। चाइल्ड आपका क्या होता है, सिंगुलर, और चिल्ड्रन आपका प्लूरल होता है। तो जब प्लूरल के साथ क्या आता है, आर आएगा, और जब ये ऑन गोइंग प्रोसेस में, तो प्ले का क्या हो जाएगा आपका, प्लेइंग। सी स्टडी फॉर हर एग्जाम दिस वीक, ना, ये इस वीक ये इसके एग्जाम है, तो वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो वो एक टेम्परेरी एक्शन अराउंड रहा है, यानी अभी भी ये एक्शन कुल मिलाकर चल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, सी इज, है ना, सी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम दिस वीक, है ना। आप आगे कहोगे, दे बिल्ड ए न्यू हाउस दीज डे, यानी वो इन दिनों में हाउस का निर्माण कर रहे हैं, तो ये अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, तो इन दिनों में निर्माण कर रहे हैं, तो प्रोसेस ऑन गोइंग है ना। तो कुल मिलाकर ये बात आप क्या कहोगे, दे आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस दीज डे, इन दिनों के दौरान, है ना, और ये प्रोसेस क्या है, आपकी एक्शन में है ना, अराउंड प्रेजेंट टाइम। वाई और फिल इन द ब्लैंक्स, यू फिल इन द ब्लैंक्स क्राई, है ना, तो यहाँ पर आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वाई आर यू क्राइंग, है ना, तो ये क्या है, क्वेश्चन अबाउट करंट एक्शन, जब आप करंट एक्शन के बारे में क्वेश्चन करते हो, तो यू से पहले आपका आर आ जाएगा, और क्राई का क्या बन जाएगा, क्योंकि ये अब भी करंट सिचुएशन में ऑन गोइंग प्रोसेस है, तो क्राई के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। अब आप आगे बात करोगे, जब आई नॉट वर्क एट द मोमेंट, अभी ये नेगेटिव सेंस है, और करंट एक्शन में है ये चीज, तो ये क्या हो जाएगा, एक साथ क्या लगता है, एम, और नोट के साथ क्या हो जाएगा, एट मोमेंट की बात जहां आ रही है, तो ये एट करंट या फिर एट मोमेंट जब आता है, तो वो प्रोसेस अब भी चल रही है, तो आई एम नॉट वर्किंग एट दैट मोमेंट, एट द मोमेंट, है ना। अब ये क्या है,
ही वेट फॉर द बस राइट नाउ, है ना, तो ये अब भी वेट कर ही रहा है, तो कर रहा है तो ही के साथ ई जाएगा और वेटिंग हो जाएगा। ऐसे ही वी प्लान आवर वेकेशन करंटली, अभी हम अपने वेकेशन के लिए इसी दौरान हम वेकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वी के साथ आएगा आर और प्लान का हो जाएगा प्लानिंग। टेम्परेरी ऑनगोइंग एक्शन है। अब आप बात करते हो द कंपनी रैपिडली दीज डे, है ना, और वो ग्रो कर रही है, तो ग्रो कर रही है तो वो ये क्या है, चेंजिंग सिचुएशन है और ऑनगोइंग सिचुएशन है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सिचुएशन है, तो आप क्या बोलोगे इसको, कंपनी के साथ लगेगा इज, ठीक है, और ग्रो का हो जाएगा ग्रोइंग, ठीक है। अब आप बात करोगे द दे नॉट लिसन टू द टीचर, है ना, तो ये नेगेटिव ऑनगोइंग एक्शन है, तो आप दे के साथ क्या आएगा, आर, दे आर नॉट लिसनिंग टू द टीचर, तो आप कुल मिलाकर उसको इसमें फिट करके और उसका बोल कर भी उसको फील करके देखोगे कि भाई हाँ इसका मीनिंग बनता है क्या, तो जो कुल मिलाकर आपका नेगेटिव ऑनगोइंग एक्शन है, तो आप दे के साथ आएगा आर नॉट लिसनिंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीचर भी क्या है, कुल मिलाकर करंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसको सुन नहीं रहे हैं, तो ये करंट सिचुएशन की बात हो गई नेगेटिव सेंस में। जब आप बात करते हो व्हाट आर यू डूइंग हेयर, है ना, तो ये क्वेश्चन अबाउट करंट एक्टिविटी है ना, तो यहाँ यू से पहले आर आ जाएगा, डू का डूइंग हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है और करंट सिचुएशन का क्वेश्चन है, तो व्हाट आर यू डूइंग हेयर। अब जब आप बात करते हो जो कोई एक्शन आपका हैपनिंग होता है नाउ में, तो आप क्या कहोगे, इट रेनिंग हैविली आउटसाइड, तो इट इज रेनिंग हैविली आउटसाइड, एक्शन हैपनिंग नाउ है तो इज रेनिंग हो जाएगा। सी लर्न टू ड्राइव दिस मंथ, यानी ड्राइविंग एक दिन में तो होती नहीं है, तो वो इस महीने में टेम्परेरी कोर्स है, वो आपका एक्शन में है, तो कोई चीज एक्शन में होती है तो सी के साथ क्या लगेगा, इज। लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग टू ड्राइव दिस मंथ एज इट इज। फिर आगे क्या चलेगा कि भाई दे मूव टू ए न्यू सिटी दिस वीक, है ना, ये क्या कहना चाह रहे हैं, दे मूव टू ए न्यू सिटी नेक्स्ट वीक, यानी आप क्या है, मूव का क्या हो जाएगा, दे के साथ आर मूविंग। अब जब आपका फिक्स्ड फ्यूचर एग्रीमेंट हो जाता है, तो वहां पर भी आप जो है वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो और दे के साथ लगेगा आर, और आगे की प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। फिक्स्ड फ्यूचर कुल मिलाकर जब फिक्स्ड फ्यूचर एग्रीमेंट की जो सिचुएशन होती है, वो एक टाइप से ये टेंस है कुल मिलाकर जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में भी बता रहा है और प्रेजेंट के बारे में बता रहा है कि वो अभी अभी मतलब शिफ्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक न्यू सिटी में शिफ्ट कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये क्या है, कुछ यहाँ से सेंस हम अपने को ये क्या आ रही है कि भाई फिक्स फ्यूचर एग्रीमेंट है, ये अरेंजमेंट हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आप इसमें क्या करोगे, दे आर मूविंग लिख के आगे बढ़ जाओगे। वाई ही नॉट वियर ए कोट, अब ये करंट सिचुएशन की बात है, यानी करंट सिचुएशन में मान लो कोल्ड है, तो ये क्या आएगा, ही के साथ आएगा पहले इज, और क्या आएगा, नॉट वियर का मतलब क्या है, वीरिंग, है ना, तो कुल मिलाकर वो अभी इसकी आप हिंदी में मीनिंग भी लेके आते हो, तो उसने कोट को क्यों नहीं पहना है, तो ये क्या है, वाई इज नॉट वियरिंग ए कोट, यानी क्वेश्चन आपका करंट सिचुएशन के बारे में है। अब आप आगे बढ़ोगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात आएगी, जहां पे भी परफेक्ट है तो वहां हैज हैव इसी प्रकार से रहता है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पास्ट में चले जाओगे तो हैज हैव का हेड बन जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट का क्या सीन रहेगा, जैसे आई के साथ आपको ध्यान रहता है, आई के साथ हैव लगता है ना, और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, अब ये जब क्या है, वर्ड क्या है, जस्ट नाउ आ जाए और आगे भी और ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो उनमें भी आपको मैं ऐसे वर्ड के साथ आपको मीनिंग बताऊंगा कि भाई यहाँ पर क्या है, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन हुआ है आपका, है ना, कि अभी अभी आपने अपना
होमवर्क किया है, तो अब क्या है, प्रेजेंट में जो आपका आपने काम किया है, मतलब वो आपका अभी अभी हुआ है, तो रिसेंट कंप्लीटेड है, तो सब्जेक्ट के साथ हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो आपको हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। जैसे सी लीव हर सिंस 2010 है ना, तो इसमें क्या है आपका 2010 से वो यहाँ रह रही है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और कंटिन्यूअस, अब तक ये सिंस या फोर के साथ जब ये चीजें आती हैं तो क्या होगा, हैज या हैव के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो यहाँ पर सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा आपका हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव्ड हो जाएगा। अभी ये क्या है, दे नॉट विजिट अस फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव विद टाइम ड्यूरेशन है, तो आप दे के साथ क्या आता है, हैज तो आएगा नहीं, दे हैव नॉट विजिटेड, ठीक है, दे हैव नॉट विजिटेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है, कंप्लीटेड, कंप्लीशन की बात है ना। अभी तक उन्होंने 3 महीने से हमारे घर पर विजिट नहीं किया है, यानी कुल मिलाकर बात प्रेजेंट में भी चल रही है, और अब तक 3 महीने तक आए नहीं है, तो 3 महीने तो गुजर चुके हैं, यानी परफेक्ट, यानी आपका 3 महीने गुजर चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या आएगा, दे के साथ है और नोट विजिटेड, यानी आपकी थर्ड फॉर्म, यानी जो परफेक्शन की तरफ या कंप्लीटेड की फॉर्म में चली जाती है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। जब आप एक्सपीरियंस क्वेश्चन करते हो, जैसे आप बोलते हो, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव यू एवर, और जब हैव यू एवर, एवर आए, आ जाए शब्द, या फोर आ जाए, सिंस आ जाए, है ना, जो आपकी टाइम को, इंटरवल को बताए, या जस्ट आ जाए, है ना, तो ये एवर, फोर, सिंस, फोर, ये इस प्रकार के, जस्ट नाउ, ये जो इस प्रकार के वर्ड आते हैं, तो आपको हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, सीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जस्ट अराइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो ये यहाँ पर ये क्या है, जब जस्ट आ जाए तो जस्ट से पहले क्या आ जाएगा, हैज, और अराइव का क्या हो जाएगा, अराइव्ड, तो जहां जस्ट आ गया तो हैज या हैव का एक ऑप्शन है, ई के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, हैव तो आएगा नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। ऐसे ही वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आएगा जी हैव, और जब ऑलरेडी की बात आए तो ऑलरेडी भी जस्ट की तरह ही काम करता है, ऑलरेडी से पहले क्या आएगा, हैज या हैव, और ऑलरेडी के बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज या हैव किस पे डिपेंड करता है, वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा जी, तो ये हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। अब ऐसे ही आप बात करोगे, आई नेवर ट्राई, जब नेवर आता है तो नेवर भी क्या काम करता है, भाई नेवर से पहले हैज हैव आएगा, और नेवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैपनीज फूड, यानी ये भी लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस में आपको क्या आता है, मतलब वर्ब की फॉर्म आपकी थर्ड आती है, और क्या आएगा, नेगेटिव मीनिंग है, तो वैसे भी इससे पहले आपका हैज या हैव आएगा, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। अब हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन क्वेश्चन है, तो सीधा ही आपका यू से पहले हैव आ जाएगा, और नो का क्या हो जाएगा, नोन, तो आपका हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सी रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, यानी रिसेंट इंडेफिनिट टाइम हो गया ना ये, तो ये क्या, यहाँ पे भी रिसेंटली भी क्या काम करेगा, वही सी के साथ क्या आएगा, है जाएगा, रिसेंटली एज इट इज रहेगा, और ग्रेजुएट है तो उसका क्या बन जाएगा, ग्रेजुएटेड, ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्ब का ही काम करेगी, ग्रेजुएट। जैसे दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस से पहले, ऑलरेडी से पहले, ये जब सिंस आ जाए, यट आ जाए, है ना, और फोर आ जाए, ये ऐसे शब्द जब आते हैं तो आपको हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और इसका मीनिंग भी क्या है, एक्शन आपका पास्ट में चला था और अब तक चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, अब तक नहीं खाया है,
पास्ट में भूखे हुए थे और अब तक नहीं खा पाए हो, तो यहाँ पर दे के साथ आएगा हैव, नोट एज इट इज, और ईट का बन जाएगा ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब आप बात करोगे तो ये भाई फिल इन द ब्लैंक्स, ही कॉल यू यट, ये यट भी किस चीज का मीनिंग देता है, क्वेश्चन जब यट के साथ होता है तो ही के साथ तो क्या आ जाएगा हैज, और यट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है तो काल का क्या हो जाएगा कार्ड। अब जब आप बोलते हो भाई पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, आपकी कोई पास्ट में आपका एक्शन स्टार्ट होता है, आई लूज माई की समवेयर, और वो अब तक नहीं मिली है, आपने अपनी जो की है आपने खो दी और वो अब तक नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या आएगा, आई के साथ आएगा हैव, और लोज का क्या बन जाएगा लोस्ट, यानी क्योंकि ये पास्ट एक्शन है विद प्रेजेंट रिजल्ट है ना, तो इसमें आपका थर्ड फॉर्म आएगी हैव के साथ। सी राइट 3 बुक्स सो फार, इसका मतलब क्या है, सी के साथ हैज और राइट का बन जाएगा रिटर्न। अचीवमेंट अप टू प्रेजेंट है ना, तो आपकी कोई अचीवमेंट की बात कर रहे हो जो कि प्रेजेंट तक आके अफेक्ट कर रही है ना, तो कुल मिलाकर अब तक 3 बुक लिख चुकी हूँ, है ना, लिख चुकी है ना, तो कुल मिलाकर 3 बुक लिख चुकने का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, हैज आ जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दे बी मैरिड फॉर 10 ईयर्स है ना, तो आप स्टेट कंटिन्यूइंग टू प्रेजेंट की सिचुएशन बात करते हो, दे के साथ आएगा हैव, बी का क्या हो जाएगा बीन, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर, ठीक है, बी बीन बीन है ना, तो कुल मिला ये आपकी वर्ब की फॉर्म ऐसे ही चेंज होती चली जाएगी। व्हाट डू व्हाट यू डू टुडे, तो व्हाट यू के साथ क्या आएगा हैव, डू का क्या हो जाएगा डन, ठीक है। एक्शन इज अनफिनिश्ड टाइम पीरियड, तो कुल मिलाकर आप यू के साथ हैव लगाओगे और डू का क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर डन हो जाएगा, ठीक है। एक्शन आपका अभी कुल मिलाकर टाइम पीरियड के भी आप पर अनफिनिश्ड है। अब आप बात करते हो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो प्रेजेंट की भी सेंस आए जिसमें परफेक्ट की भी सेंस आए और कंटिन्यूअस की भी। जो अब तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर यहाँ तक किया है, इसमें बस कंटिन्यूटी की वजह से क्या आ जाता है, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी लग जाए बस। कंटिन्यूटी का मतलब जब सिचुएशन आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस में होती है तो वहां बस आपकी क्या लग जाती है, आईएनजी वर्ब के साथ। अब आप बोलते हो तो दे, जब आप क्या बोलोगे भाई, दे वेट फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट्स मतलब इसकी मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई वो बस के लिए पिछले 30 मिनटों से वेट कर रहे हैं तो यहाँ ये रहे हैं जो शब्द आया है, तो ये क्या करेगा उस वर्ब को क्या किस फॉर्म में बदल देगा, वी फोर में, और वी फोर है क्या अभी बताया था, वी फोर नथिंग इज, वी फोर इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और हैज हैव के साथ क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पीपीसी में हैज हैव के साथ बीन लगेगा बस आपका, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये लगता चला जाएगा, और कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे अब आप बोलोगे कि भाई सी स्टडी इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड है ना, तो वो अपने बचपन से इंग्लिश पढ़ रही है, तो इसमें क्या सेंस आई, सी के साथ क्या आएगा हैज के साथ आएगा कंटिन्यूटी है, सिंस चाइल्डहुड का कोई टाइम पीरियड की वो लॉन्ग कंटिन्यूटी एक्शन है, तो आप क्या है स्टडी का स्टडिंग कर दोगे, तो हैज के साथ जब परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है तो हैज बीन स्टडिंग, इस प्रकार से इस चीज को आप सेंस में लोगे। अब ये बात आ जाए, आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑल मॉर्निंग है ना, तो ये मैं अपनी सुबह से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, तो इसका क्या है एक्शन कंटिन्यूस रिसेंटली, यानी परफेक्ट की बात है तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा, भाई मैं सुबह से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इसका मतलब क्या है एक्शन कंटिन्यूटी रिसेंटली, और वो अभी खत्म हुआ है, तो क्या इसमें बोलोगे आई के साथ क्या आएगा, ऑल मॉर्निंग, आपको सेंस किस क्या दे रहा है, एक टाइप से आपको दे रहा है कि भाई अभी अभी वो रिसेंटली खत्म हुआ है, तो कुल मिलाकर आई के साथ हैव और हैव के साथ बीन, और कुल मिलाकर वर्क का हो जाएगा वर्किंग, ठीक है, तो एक्शन कंटिन्यूइंग रिसेंटली। अब
ये क्या है, वाई, वाई के यू है, यू के साथ क्या आएगा, हैव। और यहाँ पर क्राई है। जब आप बोलते हो कि भाई रिसेंट कंटिन्यूस एक्शन विद प्रेजेंट एविडेंस, आपको कोई रिसेंट कंटिन्यूटी में कोई एक्शन चल रहा था और उसके आपको प्रेजेंट में एविडेंस भी मिल रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? और क्योंकि आपने एविडेंस मिल गया, यूर आईज आर रेड, है ना। यदि इसको ना लगाता तो इसका सेंस शायद नहीं बढ़ पाता। तो इसमें जब आपको रिसेंट कंटिन्यूस एक्शन जो चल रहा है और उसकी वजह से आपको प्रेजेंट में एविडेंस भी मिल रहा है, आप क्या बोलोगे, यू के साथ तो आएगा हैव है ही, और बीन क्राइंग बना दोगे आप इसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर यू क्या लगेगा, यू से पहले हैव। व्हाई हैव यू बीन क्राइंग? बिकॉज योर आई आर रेड, है ना। तो आपको प्रेजेंट में यहाँ पर एविडेंस में मिल रहा है। ही नॉट स्लीप वेल लेटली, तो इसमें आप क्या लिखोगे, ही के साथ हैज आएगा, ही हैज नॉट स्लीपिंग वेल लेटली। तो यहाँ पर नेगेटिव कंटिन्यूअस एक्शन की बात हो रही है। अब आप यहाँ कर रहे हो, हाउ लॉन्ग इट रेनिंग, आप बोलोगे इट के साथ क्या आएगा, हैज हैव में से हैज आएगा। हाउ लॉन्ग हैज इट रेनिंग, तो यहाँ पर ड्यूरेशन क्वेश्चन है फॉर ऑन गोइंग एक्शन। अभी आप बात कर रहे हो, वी लिव हेयर सिंस 2015, तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो, वी के साथ क्या आएगा, हैव। और आप 2015 से यहाँ रह रहे हो, रह रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर वी के साथ आएगा हैव, और हैव के साथ आएगा बीन, और लीव का हो जाएगा लिविंग। एक्शन स्टार्टिंग इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग, है ना। 2015 से यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पर वी के साथ हैव, और हैव के साथ बीन, और लीव का हो जाएगा लिविंग, ठीक है। क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है, चल ही रही है। अब आप बात करते हो, दे आर्ग्यू फॉर आवर, मतलब यहाँ पर क्या है, दे आर तो होगा नहीं यार, दे हैव बीन आर्ग्यूइंग 4 आवर्स, यानी एक्शन जो है ना पिछले कुछ समय से ऑन गोइंग प्रोसेस में है, चल ही रहा है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, दे हैव बीन आर्गुइंग 4 आवर्स। ये 4 आवर्स की जहां पर बात आ जाए तो इसका मतलब क्या है, कुछ घंटों से चल रही है कोई प्रोसेस। तो यहाँ पर आर्गू का हो जाएगा आर्गुइंग, और दे के साथ क्या बनेगा, हैव, और हैव के साथ बीन। दे हैव आर दे हैव बीन आर्गुइंग 4 आवर्स। अब आप बात करते हो, ऑल डेज, 4 आवर्स, ओवर टाइम, ये सब सारी चीजें आपके साथ हैज हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के आप आगे बढ़ा देते हैं। अभी इसको देखो, सी टीच एट दिस स्कूल फॉर 15 ईयर्स, है ना। ये यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूइंग एक्शन है, तो सी के साथ हैज आएगा। हैज के साथ अब वो कंटिन्यूटी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और हैज के साथ बीन टीचिंग हो जाएगा। सी हैज बीन टीचिंग एट दिस स्कूल फॉर 15 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यदि आपको सेशन अच्छा और वैल्यूएबल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मेरे को भी इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ थैंक्स अगेन, नाउ यू कैन लीव।